Hello and welcome to Prep with Ayur Lectures. And I am Dr. Pankaj Bhardwaj, BMS and MD Kai Chikitsa. Today I will teach you about नेत्र रोग जो आपके लिए MOCH, AMO या AIPGT के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो नेत्र रोग हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो नेत्र रोग का हमें देखना है कि कितने प्रकार के नेत्र रोग बताए हैं, कहाँ बताए हैं, उनका संदर्भ क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेत्र रोगों का जो संदर्भ है। तो सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में अध्याय 1 से लेके अध्याय 19 तक जो है नेत्र रोगों का वर्णन किया है। अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र अध्याय 8 से अध्याय 16 तक नेत्र रोगों का वर्णन किया गया है। चरक संहिता में चरक चिकित्सा 26 जो कि त्रिमर्मी अध्याय है उसमें नेत्र रोगों का वर्णन किया है। भाव प्रकाश में नेत्र रोग अधिकार चैप्टर 63, चैप्टर नंबर 63 में नेत्रों का वर्णन किया है। इसके अलावा जो है योग रत्नाकर ने उत्तरार्ध में किया है नेत्रोग अध्याय नाम से। चक्रदत्त में नेत्रोग अधिकार चैप्टर नंबर 58 है। देन उसके बाद नेत्रोग की संख्या की अगर बात की जाए तो नेत्रोग संख्या चरक ने सबसे कम, चरक ने 4 ही नेत्रोग बताए हैं त्रिमर्मी अध्याय में, चरक चिकित्सा 26 में। इसके अलावा सुश्रुत और विधेय ने 76 नेत्र बताए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जो हम ब्रीफली और एक्सप्लेन एक्सप्लेन करके भी उनको पढ़ने वाले हैं। भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने 78 बताए हैं। ठीक है। सात्यकी ने 80 बताए हैं। और अष्टांग हृदय और शारंगधर संहिता ने 94 नेत्रोग बताए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो संख्या की बात करें तो चरक ने 4 बताए हैं, सुश्रुत और विधेय ने 76 बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है। अष्टांग हृदय और शारंगधर की भी संख्या इम्पोर्टेंट है, उन्होंने 94 नेत्रोग बताए हैं। तो प्रीवियसली क्वेश्चंस इनसे आ चुके हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं जो नेत्र रोग 76 जो नेत्र रोग बताए उनका डिवीजन कैसे किया है। मतलब उनको हम अगर दोषों के अनुसार देखें तो उनका क्या वर्गीकरण है। तो वातज रोग जो है वो 10 हैं, पित्तज भी 10 हैं, कफज भी 13 रोग हैं, रक्तज 16 रोग हैं, सन्निपातज 25 हैं और बाह्य रोग जो हैं वो 2 हैं। बाह्य रोग 2 हैं। तो टोटल 10 10 13 16 25 2। ठीक है। एक मोबाइल नंबर की तरह हम इनको, याद कर सकते हैं, तो टोटल 76 हो जाएंगे। फिर अगर चिकित्सीय विभाजन करें चिकित्सा के अकॉर्डिंग, छेद्य रोग कितने हैं तो 11 हैं, लेख्य 9 है, भेद्य 5 है, वेद्य 15 है, अशस्त्रकृत 12 रोग हैं। तो ये जो 5 बताए गए हैं ये क्लासिफिकेशन, ये सभी साध्य रोगों की हैं। तो टोटल 52 रोग जो हैं वो साध्य होते हैं। इसके अलावा जो याप्य रोग है वो 7 हैं। और असाध्य रोग जो है वो 15+2, जो बाह्य जो 2 रोग बताए हैं वो भी असाध्य होते हैं। और टोटल जो है 15 रोग असाध्य हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। तो टोटल जो है 17 असाध्य रोग हैं, 7 याप्य रोग हैं और 52 साध्य रोग हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कितने रोग साध्य होते हैं, कितने कुल रोग याप्य होते हैं और कितने असाध्य होते हैं। अब इनको हम इनकी आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कितने उसमें वातज पित्तज कफज के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे। ठीक है। अब आश्रय के अनुसार एक बार बात कर लेते हैं कि संधिगत रोग कितने होते हैं। अच्छा, टोटल जो है आश्रय कितने होते हैं, संधिगत, वर्त्मगत, शुक्लगत, कृष्णगत, सर्वगत, दृष्टिगत, बाह्य और पक्षमगत। तो आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने पक्षमगत नहीं बताए हैं रोग अलग से, उन्होंने पक्षमुखों को वर्तमगत रोगों में ही माना है। और बाकी इसके अलावा संधिगत रोग जैसे 9 होते हैं, तीनों ने ही 9 माने। वर्तमगत जो है सुश्रुत ने 21 माने, जबकि वाग्भट ने 24 और योग रत्नाकर ने सेम 21 ही माने हैं। शुक्लगत रोग जो है सुश्रुत ने 11 माने हैं, वाग्भट ने 13 माने हैं और योग रत्नाकर ने और भावप्रकाश ने
11 माने हैं। कृष्णगत रोग 4 होते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, वाग्भट ने 5 माने हैं और योगत नागर भाव प्रकाश ने 4 माने हैं। सर्वगत रोग सुश्रुत के अकॉर्डिंग 17, वाग्भट ने 16 सर्वगत रोग माने हैं। योग रत्नाकर भाव प्रकाश ने भी 17 ही माने हैं। दृष्टिगत रोगों की बात करें तो सुश्रुत ने 12 माने हैं, वाग्भट ने 27 बताए हैं और योग रत्नाकर ने 14 बताए हैं। तो सुश्रुत और योग रत्नाकर का ऑलमोस्ट सब सेम है। दृष्टिगत रोग जो है उन्होंने 14 बताए हैं, उसमें उन्होंने सनियमित और अनियमित लिंग नाश को दृष्टिगत रोग माना है, जबकि बाकियों ने बाह्य माना है। ठीक है। बाह्य सुश्रुत ने यहाँ पे 2 रोग बताए हैं, तो 12+2 यहाँ पे इन्होंने 14 एक साथ बता दिए। पक्ष्मगत रोग की बात करें तो इन्होंने योग रत्नाकर भाव प्रकाश ने जो 2 रोग ये बताए हैं वो अलग से पक्ष्मकोप और पक्ष्मशात बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो 76+2 वो बताए हैं पक्ष्मकोप और पक्ष्मशात। तो ये 2 रोग जो है वो पक्ष्मगत बताए हैं। एक आश्रय भी एक्स्ट्रा बताया है। तो पक्ष्मगत रोग होते हैं ये अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर और भाव प्रकाश है। ठीक है। तो टोटल अगर बात करें तो सुश्रुत के हो गए 76, वाग्भट ने 94 बताए हैं और योग रत्नाकर भाव प्रकाश ने 78 नेत्र रोगों का वर्णन किया है। अब देखते हैं दोषानुसार नेत्र रोग विभाजन। तो दोषानुसार हमने पढ़ा था कि वातज नेत्र रोग 10 होते हैं, पित्तज नेत्र रोग 10 होते हैं, कफज नेत्र रोग 13 होते हैं, रक्तज नेत्र रोग 16 होते हैं, सन्निपातज 25 होते हैं और बाह्य 2 होते हैं। ठीक है। अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं क्योंकि ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि वातज नेत्र रोग में असाध्य पूछ लिया जाएगा, या 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि किन में से इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो असाध्य नेत्र रोग है। ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं? 10 नेत्र रोग होते हैं वातज, और 10 में से 4 असाध्य हैं, एक याप्य है और 5 साध्य रोग होते हैं। तो जो असाध्य रोग हैं उनमें सबसे फर्स्ट है निमेष। तो निमेष और वात हतवर ये दोनों ही रोग जो है वर्तमगत होते हैं। ठीक है। तो वर्तमगत होने के साथ साथ दोनों असाध्य भी हैं। तो निमेष और वातहतवर्तम वर्तमगत रोग हैं, वातज रोग हैं और असाध्य हैं। तो हमें दोष भी पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं कि निमेष में कौन सा दोष है। तो निमेष और वात, इसमें तो नाम में ही वात है। तो वातहतवर्म और निमेष इन दोनों में ही वात होता है और दोनों ही असाध्य होते हैं। इसके अलावा हत अधिमंत, तो देखो वात हत, जहां इसका हत खत्म हुआ वहां इसका हत शुरू हुआ, तो इसका मतलब ये भी असाध्य ही है। ठीक है। तो वात हत वर्त्म हत अधिमंत, तो हत अधिमंत ये सर्वगत रोग होता है। ठीक है। हत अधिमंत ही सर्वगत रोग। इसके अलावा गंभीरिका, गंभीरिका मतलब जिसमें आंखें बाहर आ जाती हैं ऐसे है ना। ठीक है। तो वो क्या है? अब दृष्टि बाहर आ गई इसमें है ना, तो ये क्या है? दृष्टिगत रोग है। गंभीरी का भी वातज होता है और असाध्य होता है। तो निमेष वात हतवर हत अधिमंत और गंभीरी का ये चारों रोग असाध्य होते हैं। कांच की बात करें तो वातज कांच, कांच जितने भी रोग हैं वो याप्य होते हैं, ये याद रखेंगे। कांच और पक्ष्मकोप याप्य होते हैं। तो वातज कांच याप्य होते हैं। साध्य रोग वातज में 5 रोग जो है वो वातज है और साध्य हैं। तो क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज वातज अभिषंध। अभिषंध जो है वो साध्य है, वातज अभी अधिमंत भी साध्य है। शुष्क अक्षिपाक इज अगेन साध्य है। ठीक है। वात के कारण जो अक्षि शुष्क हो गई है इस तरह से याद रखेंगे, लेकिन वो साध्य है। फोर्थ वन इज अन्य तो वात, अन्य तो वात इज अन्य है ना, तो अन्य लोगों का तो इलाज हो जाता है, तो अन्य तो वात इज साध्य है। और वात पर्याय, तो जो वात का पर्याय है वो भी साध्य है। ठीक है।
तो सभी सर्वगत रोग हैं, वातज अभिषंध अधिमंत शुष्क क्षिपाक अन्यतो वात और वात पर्याय सभी सर्वगत हैं और साध्य रोग हैं। क्लियर। तो वातज नेत्र रोग एक बार फिर से देखते हैं कि इसमें चार साध्य रोग हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये निमेष, वात हतवर्ग, हत अधिमंत और गंभीरिका। याप्य एक रोग है जो कि वातज कांच है। साध्य पांच रोग हैं, वातज अभिषंध अधिमंत शुष्क अक्षिपाक अन्यतो वात और वात पर्याय, और ये सभी सर्वगत रोग हैं। नेक्स्ट आते हैं पित्तज नेत्र रोग में। तो अगेन पित्तज नेत्र रोग भी वात की तरह 10 होते हैं संख्या में। तो 10 रोगों में क्या क्या साध्य है, क्या क्या असाध्य है? तो दो रोग जो हैं वो असाध्य होते हैं, एक तो पित्त स्राव और एक रसोजाड्य। याद रखना, अ, वातिक स्राव नहीं बताया गया है, वातिक स्राव नहीं बताया है, ठीक है। और वाग्भट ने पित्त स्राव की जगह जल स्राव बताया है। अब पित्त स्राव और हृस्वजाड्य इंपॉर्टेंट है। पित्त स्राव जो है वो संधिगत रोग है, ये संधिगत रोग है, और हृस्वजाड्य दृष्टिगत रोग है। वहां पे क्या था, गंभीरी का दृष्टिगत रोग था, और यहाँ पे हृस्वजाड्य दृष्टिगत रोग है और असाध्य है। ठीक है। तो पीएच जो है वो असाध्य है इसमें, पित्तज में। याप्य की बात करें तो दो रोग याप्य होते हैं पित्त में, परिमलाई कांच और नील कांच, या पित्तज लिंगनाशक उसको हम कहते हैं। तो प्रीमलाई कांच और नील कांच जो है वो याप्य होते हैं। इसके अलावा साध्य 6 रोग होते हैं। ठीक है। तो टू 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 सिक्स हमें याद रखना है। ठीक है। तो शुक्तिका, फर्स्ट वन ही शुक्तिका। तो शु शु है ना। तो शुक्तिका ही शुक्लगत रोग। देन अभिषंध अधिमंत सभी में ही साध्य मिलेंगे आपको। तो पैतिक अभिषंध पैतिक अधिमंत दोनों साध्य हैं, सर्वगत रोग हैं। अम्ल दूषित, देखो पित्त की वजह से क्या होता है, अम्लता आती है ना। तो अम्ल दूषित रोग जो है वो पित्तज रोग है और सर्वगत रोग है। ठीक है। पित्त की वजह से धूम भी होता है ना, धूम उद्गार हमने देखा है ना। तो धूमदर्शी भी वो पित्तज रोग है और साध्य है। और पित्त विदग्ध दृष्टि, अगर पित्त से दृष्टि विदग्ध हो जाएगी तो वो साध्य है और दृष्टिगत रोग है। तो दृष्टिगत में द से धूमदर्शी प्लस विदग्ध दृष्टि, तो द वाले जो है वो दृष्टिगत रोग हैं। अभिषंध अधिमंत हमें बताया सर्वगत रोग है, और अम्लता जो है वो पूरी अक्षी में आ जाती है, तो सर्व अक्षी में आ जाएगी तो सर्वगत रोग है ये भी। ठीक है। शुक्तिका हमने देख लिया था कि शुक्लगत रोग है। तो शुक्तिका, पित्तज, अभिषंध अधिमंत, अम्ल दूषित, धूमदर्शी और पृथ्वीतक दृष्टि, तो ये सभी छह के छह जो नेत्र रोग हैं वो पित्तज नेत्र रोग साध्य हैं। तो दो असाध्य होते हैं, दो याप्य होते हैं, और छह साध्य रोग रोग होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कफज नेत्र रोग। तो कफज नेत्र रोग में जो कफ स्राव है वो असाध्य होता है। तो इसमें असाध्य एक ही होता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। एक असाध्य रोग होता है जो कफज स्राव है। याप्य भी एक ही होता है, कफज कांच। और साध्य इसमें 11 होते हैं। ठीक है। सबसे अब अभी तक जितने भी आए हैं उसमें सबसे ज्यादा 11 साध्य हैं, उनमें तो टोटल ही 10 थे, है ना। इनमें 13 नेत्र रोग होते हैं, इसमें से एक असाध्य है, एक याप्य है, और 11 साध्य रोग होते हैं। तो उपनाह और कृमि ग्रंथि सबसे पहले जो है संधिगत रोग हैं जो साध्य होते हैं। ठीक है। उपनाह और कृमि ग्रंथि साध्य होते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से साध्य हैं, है ना। छेद्य हैं, वेद्य हैं, भेद्य हैं, या औषध से सिद्ध कर सकते हैं, औषध साध्य हैं, है ना। क्लिन वर्तम, लगन और पोतकी, ये तीनों ही वर्तमगत रोग हैं, और ये कफज नेत्र रोग हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें दोष भी याद हो जाएंगे कि उपनाह जो है वो कफज है, कृमि ग्रंथि कफज है, क्लिन, लगन और पोतकी, ठीक है, ये तीनों ही वर्तमगत रोग हैं और कफज नेत्र रोग हैं और साध्य होते हैं। शुक्ल अर्म, पिष्टक और बलास ग्रथित, ये शुक्लगत रोग हैं। शुक्ल से
शुक्ल पिष्टक बलास ग्रथित, ये तीनों ही कफज नेत्र रोग होते हैं और साध्य होते हैं। ठीक है। दृष्टिगत रोगों में बात करें तो श्लेष्म विदग दृष्टि, वहां हमने क्या देखा था, पित्त विदग दृष्टि, यहाँ क्या है, श्लेष्म विदग दृष्टि। तो ये भी श्लेष्मा से होता है और साध्य रोग होता है। फिर सर्वगत रोगों में क्या क्या आ जाएगा, कफज अभिषंध और कफज अधिमंत, ये जो है साध्य होते हैं। ठीक है। तो 1 + 1 + 11, तो 13 जो है कफज नेत्र रोग हो गए, इसमें से एक असाध्य है, एक याप्य है और 11 साध्य रोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रक्तज नेत्र रोगों में। तो रक्तज नेत्र रोगों में क्या है, 4 रोग असाध्य होते हैं, एक याप्य होता है और 11 रोग भी इसमें साध्य होते हैं। तो कफज नेत्र रोग भी 11 साध्य थे और रक्तज नेत्र रोग भी 11 साध्य रोग हैं। अब असाध्य देखो, 4 रोग जो है क्या क्या होते हैं, रक्तस्राव, स्राव हमेशा, स्राव जो 4 प्रकार के स्राव है वो चारों ही असाध्य बताए गए हैं। इसके अलावा शोणितर्ष इंपॉर्टेंट है, शोणितर्ष, अजका जात और सवर्ण शुक्र। ठीक है। तो सांस जो है वो असाध्य होती है। ठीक है। तो शोणितर्ष, अजका जात और सावर्ण शुक्र, दे आर असाध्य हैं। ठीक है। और ये रोग की बात करें तो रक्त रक्त जो स्राव है वो संधिगत होता है। ठीक है। शोणितर्ष और अजका जात, सावर्ण शुक्र, इनकी बात करें तो शोणितर्ष जो है वो वर्तमगत होता है और अजका जात और सावर्ण शुक्र क्या होते हैं, ये दोनों कौन से रोग होते हैं, कृष्णगत। तो अजका जात एएस इज कृष्णगत और शोणितर्ष इज वर्तमगत। ठीक है। फिर एक यापय रोग होता है रक्तज कांच। 11 रोग जो है साध्य होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं परवणी। तो परवणी कौन सा रोग होता है, हमें पता है कि संधिगत रोग होता है ये। इसके अलावा क्लिष्ट और अंजन नामिका, तो क्लिष्ट और अंजन नामिका हमें बताइए कौन से रोग होते हैं, वर्तुमगत। नेक्स्ट वन इज शोणितर्म, सिराजाल और अर्जुन, ये तीनों रक्तज नेत्र रोग हैं, साध्य रोग हैं और शुक्लगत होते हैं। ठीक है। शोणित अर्म और शोणित अर्श, ठीक है, दोनों ध्यान देना है कि ये शोणित अर्श जो है वो असाध्य होता है और शोणित अर्म जो है वो साध्य होता है। तो शोणित अर्म, सिराजाल और अर्जुन ये शुक्लगत होते हैं और साध्य होते हैं। ठीक है। इसके अलावा रक्त अभिषंध और रक्त अधिमंत, तो रक्त अभिषंध और रक्त अधिमंत कौन से रोग हैं, हमें पता है कि सर्वगत रोग हैं, दोनों सर्वगत रोग है, रक्तज रोग है और साध्य हैं। सिराहर्ष, सिरा उत्पात और आवर्ण शुक्र, तो ये तीनों ही रोग जो है वो कृष्णगत रोग होते हैं, कृष्णगत हैं, रक्तज हैं, क्योंकि सिराओं में क्या होता है, रक्त होता है। ठीक है। तो सिरा हर्ष, सिरा उत्पात ये रक्तज रोग हैं और कृष्णगत रोग हैं। आवर्ण शुक्र कृष्णगत है और साध्य है, देखो, सावर्ण शुक्र रक्तज असाध्य और आवर्ण शुक्र रक्तज साध्य। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4 रोग असाध्य हैं, एक रोग याप्य है और 11 रोग साध्य होते हैं। क्लियर, ये हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सन्निपातज नेत्र रोग। तो सन्निपातज नेत्र रोग सबसे ज्यादा होते हैं, 25, क्योंकि तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें असाध्य जो है 6 रोग होते हैं, याप्य 2 रोग होते हैं और साध्य जो है वो 19 रोग होते हैं। ठीक है। तो असाध्य क्या क्या होते हैं, तो असाध्य सबसे पहले संधिगत में 2 रोग आ जाएंगे, वो है स्राव और अलजी। अलजी और पोए स्राव, देखो स्राव अगेन असाध्य होता है। ठीक है। अलजी हमें याद रखना है, अलजी बहुत बार पेपर में आया भी हुआ है,
है ना। जैसे पोत की, अलजी, परवणी, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो अलजी जो है वो असाध्य होता है और संधिगत रोग होता है। ठीक है। देन अक्षिपाकत्य, नकुलांध्य है ना, ये दोनों असाध्य होते हैं। लेकिन अक्षिपाकत्य क्या होता है, अक्षी, अक्षी से याद रखेंगे कि अक्षी का ब्लैक पार्ट से याद रखेंगे, कृष्णदत्त। अक्षी में पाक हो गया तो वो ब्लैक हो जाएगी, ऐसे याद रखेंगे। अक्षी में पाक होने के बाद ब्लैक हो गया यानी कृष्णगत रोग है, अक्षी पाकत्य। ठीक है। और वो क्या होता है, असाध्य होता है। कृष्णगत रोगों में अक्षिपाकात्य, अजका, अजात, सावर्ण शुक्र और अवर्ण शुक्र होते हैं। उसमें से सेवर सिर्फ अवर्ण शुक्र जो है वो साध्य होता है, अदरवाइज तीनों असाध्य होते हैं। नकुलांध्य की बात करें तो वो भी असाध्य होता है, और नकुलांध्य दृष्टिगत रोग है। आंध्य हो गया ना, तो आंध्य तो वैसे ही असाध्य हो जाएगा, और ये दृष्टिगत रोग होता है। लिंग नाश जो है वो बाह्य नेत्र रोग है और असाध्य होते हैं। दोषों की दृष्टि से सन्निपातज होते हैं, लेकिन दोनों असाध्य होते हैं और बाह्य होते हैं। ठीक है। तो टोटल 6 रोग हैं जो सन्निपातज हैं, यानी कि इनमें तीनों दोष इन्वॉल्व हैं। ठीक है। पूरे स्राव त्रिदोषज होता है, अलजी त्रिदोषज है, याद रखेंगे। अक्षिपाकत्य त्रिदोषज है, असाध्य है। नकुलांध्य त्रिदोषज असाध्य है। सनिमित लिंगनाश, अनियमित लिंगनाश दोनों ही त्रिदोषज होते हैं। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, पक्ष मुकोप इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पक्ष्मकोप और सर्वज कांच। ठीक है। कांच अगेन हमने अभी तक कांच पढ़े हैं कि कांच जो है वो याप्य होते हैं। तो यहाँ पे पक्ष्मकोप और सर्वज कांच ये भी याप्य होते हैं। ठीक है। तो ये याप्य है लेकिन सन्निपातज है, ये दोषों का भी याद रखना है हमें। इसके अलावा साध्य जो है 19 रोग साध्य हैं, जिसमें पुएलस आता है सबसे पहले। तो पुएलस तो संधिगत रोग है। ठीक है। अब अर्म जो है वो प्रस्तारी अर्म, अधिमास अर्म, स्नायु अर्म, ये तीनों अर्म जो है वो शुक्लगत रोग हैं। और इसके अलावा जो सिरा पीड़ का है, तो ये शुक्लगत रोग हैं। तो शुक्लगत रोग क्या होते हैं, शुक्लगत रोग जो है वो, ये जो 4 शुक्लगत रोग हैं ये साध्य हैं। ठीक है। साध्य हैं और सन्निपातज हैं। तो इनमें अगर दोषों का पूछा जाए, प्रस्तारी अर्म में कौन से दोष होते हैं, सन्निपातज यानी त्रिदोष होता है। दिमाशज अर्म में त्रिदोष होते हैं, स्नायु अर्म में त्रिदोष होते हैं, सिरा पीडिका में त्रिदोषज होते हैं। हमने देखा था सिरा उत्पात, सिरा हर्ष जो वो क्या थे, सिरा उत्पात और सिरा हर्ष जो थे वो रक्तज रोग थे। ठीक है। लेकिन जब पीड़िका हो जाएगी तो वो सन्निपातज होगी। इसके अलावा उत्संगिनी, कुंभिका, वर्तुम शर्करा। देखो वर्तुमगत जो है टोटल 21 रोग थे, है ना। उसमें से जो 12 रोग हैं वो सन्निपातज हैं। ठीक है। सन्निपातज साध्य हैं। उत्संगिनी, कुंभिका, वर्तुम शर्करा, अर्शवर्तम, वर्तम अर्बुद, शुष्क अर्श, अक्लीन वर्तम, वर्तम अवबंध, बहल वर्तम, शाहवर्तम, विषवर्तम और कर्दम वर्तम। तो मोस्टली जिनमें भी वर्तम आया है, ठीक है, देखिए है ना, जिसमें भी वर्तम आया है वो ऑलमोस्ट सभी साध्य हैं, साध्य हैं। ठीक है। और इसके अलावा शुष्क अर्श, शुष्क अक्षिपाक भी साध्य था, शुष्क अर्श भी साध्य है। ठीक है। अक्लीन वर्तम, वर्तम वाले तो मैंने बता ही दिया। ठीक है। कुंभिका और उत्संगिनी हमें याद रखना है ना, ये साध्य होते हैं। और ये सन्निपातज होते हैं, ये भी दोषों का भी याद रखना है हमें। तो सन्निपातज एक बार देख लेते हैं, उत्संगिनी, कुंभिका, वर्तम शर्करा, अश्ववर्तम, वर्तम अर्बुद, शुष्क अर्श, क्लीन अक्लीन वर्तम, वर्तम अबंध, बहल वर्तम, शावर्तम, विषवर्तम और वर्तम कर्दम। ठीक है। तो ये टोटल जो भी सन्निपातज वर्तमगत रोग हैं जो साध्य होते हैं। इसके अलावा 2 सर्वगत रोग भी हैं जो सन्निपातज हैं और साध्य हैं, सशोपक्षीपाक और अशोपक्षीपाक।
ठीक है। तो ये दोनों भी साध्य होते हैं और सर्वगत रोग हैं ये। तो टोटल कितना हो गया? 6 + 2 + 19, है ना? 25 जो है वो सन्निपातस नेत्र रोग होते हैं। ठीक है। उसमें से हमने जो बाह्य रोग हैं उनको हम अगर हटा दें तो उतने ही हो जाएंगे। इसमें से जो मैंने बाह्य बताए थे उसमें से सनियमित और अनियमित लिंग नाश। ठीक है। तो ये जो बाह्य रोग बताए थे ये सन्निपातज होते हैं, है ना? तो वो उसी में इंक्लूड, हम अगर इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो 6 + 2 + 19 करेंगे, लेकिन ये अलग से जो बताए गए हैं सन्निपात अनियमित और अनियमित लिंगनाश। ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या क्या देखा है कि वातज रोग कितने होते हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपात, रक्तज, सन्निपातज, और प्लस में दो बाह्य रोग। ठीक है। तो 10, 10, 13, 16, 25 + 2, और फिर हमने उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन करी कि असाध्य, याप्य और साध्य कितने होते हैं। सभी में ये हमें इम्पोर्टेंट याद रखना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम चैप्टर से पढ़ेंगे फिर। थैंक यू।